Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. सबसे पहले तो मैं अपने सारे लर्नर से सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत दिनों से डिमांड था बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो बट बिकॉज कि आपका एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक है तो मैं आपको 3-4 वीडियोज़ में ऐसे प्रोवाइड करूँगी जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप इजिली उसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप मैं यूजीसी नेट के सिलेबस की बात करूँ तो आपका वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन बनता है, करेक्ट। तो उसमें आपको यू मस्ट नो कि व्हाट आर द फुल फॉर्म्स। लाइक सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, डीवीएसडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिवाइसेस। एंड बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू नो कि कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बट मैं भी अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं बता दूँ एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर your paper 1 as well. Now let us move to the next topic that is part of CRT and DVSD. तो हमने ये देखा कि आपके सिलेबस में ये 2 डिवाइसेस पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपका बनता है विच इज़ द पार्ट ऑफ CRT, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CRT, व्हाट इज़ DVSD। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2017 एंड 2015 यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ CRT और वी कैन से DVSD, करेक्ट। तो आप यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ अ डायग्राम। तो ये हमारे अगर मैं 10 से 15 साल 10 तो नहीं मैं 15-20 साल पहले की बात करूँ तो हमारे घरों में ऐसे टीवीज़ होते थे। मेरे घर में तो ज़रूर ऐसी टीवीज़ थी, मुझे आज भी याद है, जिसका मॉनिटर बहुत बड़ा होता था, एक ओवल शेप का आपका स्क्रीन होता था और उसको जब आप कभी अगर आपने ओपन करके देखा होगा उसमें कई सारे केबल्स लगे होते थे, ठीक है। तो सिमिलरली डैट इज़ द CRT। डेट्स वाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, क्यों? क्योंकि आज तो हमारे घर में स्मार्ट टीवीज़ हैं तो हम इसको पढ़ते ही नहीं है, बट बिकॉज के सिलेबस में है तो आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि क्वेश्चंस इससे किस तरीके के बनते हैं। सो इसमें आप देखो ये कनेक्टर पिन है। ऑब्वियसली बात है कनेक्टर पिन का क्या यूज़ होगा, जो आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई प्रोवाइड करोगे डेट इज़ यूज फॉर द कनेक्टर पिन, जो कि आपका इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट। नाउ इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, तो ये आपको पॉइंट्स मालूम होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस इसमें से ही पूछेंगे। वन इज़ द कनेक्टर पिन, जिसको आप क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि इसको आप बेस भी बोल सकते हो, इसको आप ग्राउंड भी बोल सकते हो, करेक्ट। क्यों? क्योंकि इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है। देन इलेक्ट्रॉन गन होता है, फोकसिंग सिस्टम होता है, आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होता है एंड जो स्क्रीन होती है उस पर कोटिंग होती है फॉस्फोर की, करेक्ट। तो दिस आर द सम ऑफ द कंपोनेंट्स विच इज़ द पार्ट ऑफ CRT एंड DVSD एज वेल। सो व्हाट इज कनेक्टर पिन? इट इज़ द बेस और ग्राउंड जिससे आप इलेक्ट्रिक सिग्नल को कनेक्ट करते हो। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? इट इज़ यूज्ड फॉर चार्ज कलेक्टर प्लेट, कि आपका जो भी प्लेट्स है जिसके थ्रू आपका स्क्रीन इल्यूमिनेट होगा दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, करेक्ट। ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होगा, वो जो कहीं ना कहीं कंट्रोल आपका वो इल्यूमिनेट करेगा, मतलब स्टार्ट होगा। नाउ व्हाट इज दिस इज द फोकसिंग सिस्टम। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि सी अगर यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब आपकी बीम निकलनी शुरू हुई, दिस इज द बीम, करेक्ट, जो किसी भी स्क्रीन के एक पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक होता है एंड दैट इज द वे कि आपको वो स्क्रीन दिखती है। तो आपका CRT होता है, उसमें पिक्सल्स के फॉर्मेट में आपका स्क्रीन आपको डिस्प्ले होता है। व्हाट इज पिक्सल? जो एक डॉट आपका होता है उसको हम बोलते हैं पिक्सल, करेक्ट। अब जब यहाँ से लाइट आपका स्प्रेड होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लार्ज एरिया। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपका इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे आप समझिए कि सूरज की जो रोशनी है वो जब आपके घर में पड़ती है तो जितना बड़ा एरिया सरफेस है उतने बड़े एरिया में वो स्प्रेड होती है। बट अगर आप ये चाहोगे कि उसको हम पूरे एरिया में स्प्रेड न करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक कराएं तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक होल बनाना होगा और उस होल के थ्रू आपकी लाइट पास होनी चाहिए, करेक्ट। तो इसी तरीके से अगर आपको स्क्रीन पे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्ट्राइक करना है, इसके लिए वॉटेवर इलेक्ट्रिकल लाइट जो यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है आप उसको फोकस करना है। फोकस कैसे करेंगे? उसके लिए हमारा फोकसिंग सिस्टम होता है। फोकसिंग सिस्टम को लगाने का बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि आपका अब लाइट इधर उधर डिस्पर्स ना होकर एक पर्टिकुलर लाइंस के थ्रू क्रॉस होगा। तो दिस इज व्हाट फोकसिंग सिस्टम। देन उसके बाद आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स आपके हॉरिजेंटल भी होंगे एंड वर्टिकल भी होंगे, करेक्ट। एंड देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो अब इसका क्या यूज़ है कि जो आप फोकसिंग सिस्टम से तो आपने सारे लाइट को इस होल से पास कराया, बट इस होल से हो सकता है कि आपकी लाइट्स ऐसे भी पास हो,
करेक्ट। तो इस तरीके से वो और डिफ्लेक्ट ना हो, इसके लिए आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाते हो, देन आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट लगाते हो, सो दैट कि आपका सिर्फ एक सिंगल लाइट यहाँ से होकर पास करे। तो दिस वाज द अनदर कंपोनेंट। नाउ ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जो स्क्रीन है वो फॉस्फोरस स्क्रीन का होगा और जिस पोजीशन पे वो स्ट्राइक करेगा डेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन बीम, करेक्ट। तो ये आपका एक पूरा CRT का कंपोनेंट्स होता है जो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द टर्म्स, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें आपको पूछेंगे वो मैं अभी जस्ट बताऊंगी आपको। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ फोकसिंग सिस्टम। इट फोर्सेस इलेक्ट्रॉन बीम टू कन्वर्ज इनटू अ स्मॉल स्पॉट, मतलब कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन बीम्स वहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन सबको वो कन्वर्ज करेगा कि वो स्मॉल स्पॉट पे जाकर कन्वर्ज करे, करेक्ट। एंड इसमें जो डिफ्लेक्शन हम बात करें, डिफ्लेक्शन इज बेसिकली अ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि आपको कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो CRT मॉनिटर्स में थे जो अभी के मॉनिटर्स में नहीं है। तो वन प्रॉब्लम इज डिफ्लेक्शन एंड हाउ वी हैव रिड्यूस दिस प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल deflection plate. Then horizontal deflection plate is used to control vertical deflection. ठीक अपोजिट कि आपने यहाँ पे horizontal deflection plate लगाया है कि आप vertical line को कंट्रोल कर सको एंड सिमिलरली आप vertical deflection plate को लगाओगे so that कि you can control horizontal deflections, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड ये ऑलरेडी आप एग्जामिनेशंस में एक बार हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ हमने एक प्रॉब्लम की बात की, लेट अस क्विकली डिस्कस व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम होता है आपका फ्लिकरिंग इफेक्ट। व्हाट इज फ्लिकरिंग इफेक्ट? फ्लिकरिंग इफेक्ट को पहले मैं एक सिंपल सा हिंदी में आपको समझा देती हूँ। जैसे आप कि जो पुराने CRTs थे क्यों उसको रिड्यूस करके आज LCD और LED पे हम स्विच किए, इसलिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बार बार हमें स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ रही थी, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो देयर इज़ वन टर्म रिलेटेड टू CRTs, रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है आपके परसिस्टेंस से। व्हाट इज़ परसिस्टेंट? कि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर अपने स्टेट को होल्ड कर रहा है काफ़ी समय तक तो दैट इज़ नोन एज परसिस्टेंट। तो सिमिलरली वी कैन से स्क्रीन का जो व्यू होता है उसको विदाउट रिफ्रेश किए आपका वो कितने टाइम तक वो स्क्रीन होल्ड कर रहा है, डेट इज द परसिस्टेंट एंड डेट इज ऑल्सो नोन एज रिजोल्यूशन, करेक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डेट कैन बी डिस्प्ले विदाउट ओवरलैप, मतलब विदाउट रिफ्रेशिंग आपका कितनी देर तक वो होल्ड करेगा, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन एंड परसिस्टेंट। अब यहाँ पे फ्लिकरिंग क्या इफेक्ट होती है कि आपके CRT में क्या हो रहा था कि आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फ्लिकरिंग, दैट इज पिक्चर जो है वो आपका फेड होता है जिसको हमें स्ट्राइक करना पड़ता है कंटिन्यूसली टू रीड्रॉ पिक्चर। तो दिस वॉज द टू प्रॉब्लम रिलेटेड विद द CRT लाइक फ्लिकरिंग इफेक्ट, डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने सिर्फ CRT के स्क्रीन को डिस्कस किया है। नाउ लेट अस क्विकली सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आए हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड कि CRT में क्या क्या आपके कंपोनेंट्स है। नाउ लेट अस सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन ग्राफिक पहला क्वेश्चन था आपका 2015 में, व्हाट इज मेमोरी मैप डिस्प्ले। तो मेमोरी मैप डिस्प्ले क्या हो जाएगा? इट इज यूजेज ऑर्डिनरी मेमोरी टू स्टोर द डिस्प्ले डेटा इन द कैरेक्टर फॉर्म। तो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग, बेसिकली हम पिक्सल्स और बिट मैप करते हैं, तो दैट इज द फॉर्म जिस फॉर्म में वो डेटा को स्टोर करता है। बट आपका जो डिस्प्ले होता है डेटा वो कैरेक्टर के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 2015, करेक्ट। वहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरी ट्यूब डिस्प्ले, जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। तो आपके कई सारे मल्टीपल 4 ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें आपका LED दिया था। तो हमने क्या LED LCD पार्ट ऑफ देखा है मेमोरी ट्यूब? नो, बिकॉज दे आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी ट्यूब, करेक्ट। LCD LED ये हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी ट्यूब होंगे। तो पार्ट्स ऑफ मेमोरी ट्यूब हमने अभी क्या देखा था कि आपका एक फ्लड गन था, एक प्राइमरी गन होता है, एक राइटिंग बीम होती है जिसको आप इलेक्ट्रॉन गन भी बोल सकते हो, कलेक्टर्स होते हैं, स्टोरेज ग्रिड होता है, स्क्रीन होती है हमारी, फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम होती है, इलेक्ट्रॉन गन, ग्राउंड एंड बेस एंड फॉस्फोरस गेम। तो ये हमने अभी प्रीवियस में देखा है, ओके। सो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके नॉट द पार्ट ऑफ और डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछता है। नाउ लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन एक्सपेक्ट रेशियो। तो इन रिसेंट ईयर्स देखा गया है कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
अभी जो हमने देखा कि आपका फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है जिसमें आप रिफ्रेश करते हो बार बार, करेक्ट। तो वहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो हम देखते हैं कि आपका स्क्रीन किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि वॉट एवर वर्टिकल पॉइंट्स आपको गिवन होंगे उसको आप डिवाइड कर दोगे अपने हॉरिजेंटल पॉइंट से, करेक्ट। एंड वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन में रहते हैं कि आपको बीपीपी कलेक्ट करना होता है। व्हाट इज बीपीपी? बिट्स पर पिक्सल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार कि व्हाट इज बीपीएस, व्हाट इज गीगाहर्ट्ज में आपके डेटा स्टोर हो रहे हैं मेमोरी में। अब अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा कि किस तरीके से आप शेड्स निकाल सकते हो, तो जितने भी नंबर ऑफ कलर्स होंगे गिवन तो आप उसको 2 टू द पावर में करोगे। एंड आपकी नॉर्मल कलर क्या होते हैं? आरजीबी, जिसके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर को डिस्प्ले कराते हैं, करेक्ट। एंड अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि व्हाट इज द इमेज का साइज, जो अभी तक तो अगर हम देखें बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने इमेज का साइज पूछा था, तो जितने भी नंबर्स आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको गिवन रहेगा, आपको वर्टिकल लाइन गिवन रहेगा, आपको बिट्स पर पिक्सल गिवन होगा, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इमेज का साइज कल निकल के आएगा। अब कैसे आपको समझना है? लेट अस सपोज कि ये अगर आपका स्क्रीन है, करेक्ट। इस स्क्रीन पे अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया तो इस ट्रायंगल का साइज आप कैसे निकालोगे? जितना ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस उतना उसका साइज हो जाएगा। तो इसमें आप जितना भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है या आपका जेड कोऑर्डिनेट है, सारे वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस के भी बेसिस पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। एंड कितने क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के? हार्डली दे विल आस्क यू 1 क्वेश्चन, करेक्ट, क्योंकि 1 क्वेश्चन प्रीवियस ट्रेंड्स में 2 से 3 बार पूछा गया है एंड 2 से 3 क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं। Now, next question, let us see question number 4. What is the alternative name for DVSD? तो हमने क्या देखा? मेमोरी ट्यूब, and it is known as direct view storage device. Now next question, difference between memory tube and CRT. तो मैंने आपको ये बताया कि memory tube and CRT के सारे कंपोनेंट सेम होते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जो आपका मेमोरी ट्यूब होता है, मेमोरी ट्यूब में रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वेदर हमने CRT में अभी देखा था कि आपको उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से कि मेमोरी ट्यूब इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ वेक्टर डिवाइस, क्योंकि सारे ऐसे डिवाइसेस जिसमें आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं वेक्टर डिवाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने इसके कंपोनेंट्स को कवर अप किया एंड हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सारे कवर अप के लिए। सो स्टे ट्यून, आई विल बी अपलोडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। एंड आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, बिकॉज वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इन द वीडियो, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। Thanks for watching. Thank you so much.